गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको चैप्टर 14 पढ़ा रहा हूं, अल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। देखो, कोई भी बंदा जन्म से महान नहीं बनता, अपने अलग अलग काम करता है, अद्भुत प्रतिभा होती है, विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है और बाद में धीरे धीरे वो उस ग्रेटनेस को प्राप्त करता है। आपके मन में भी कभी कभी क्वेश्चन उठता होगा कि जब आप सोशल साइंस पढ़ते थे, क्या ये हिस्ट्री विस्ट्री क्या मतलब है पढ़ने का। ऐसे ही अल्बर्ट आइंस्टाइन जो ग्रेट साइंटिस्ट हुए हैं, एक महान वैज्ञानिक हुए हैं, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ था। किसी ने पूछा, किसी टीचर ने, हिस्ट्री टीचर ने क्या पूछा, इन व्हाट ईयर, कि किस वर्ष में आइंस्टाइन आस्क्ड द हिस्ट्री टीचर ने पूछा डेट द प्रूशियन डिफीट द फ्रेंच एट वाटरलू। प्रूशियन ने किस ईयर में फ्रेंच को, फ्रांसीसियों को वाटरलू में हराया था। बताओ कौन से ईयर में हराया। तो वो क्या कहता है, आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको कब हराया। तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू नो, तुम्हें क्यों नहीं पता। यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ, मैंने कई बार तुमसे कहा है, फिर भी तुम्हें याद नहीं है क्या। भाई, जब मैंने आपको क्लास में बताया है कि इस सन में हराया था, इस ईयर में हराया था, उसके बाद भी क्या आपको नहीं पता कि कब हराया। तो वो कहता है आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँगा। क्या है, मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है। तो क्या कहता है वो, डिड यू एवर ट्राई टू लर्न, आस्क्ड मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन ने पूछा क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश की। टीचर कहता ना, तुम्हें याद नहीं हो रहा तो क्या करो, बार बार याद करो, है ना। ऐसा कहते रहने से कि मुझे याद नहीं होता, मुझे याद नहीं होता, याद होने वाला है क्या, नहीं होने वाला। नो सर, अल्बर्ट रिप्लाइड विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्ट। बिना विचारे उसने कह दिया, नहीं सर, मैंने कभी याद करने का प्रयास ही नहीं किया। वाई नॉट, क्यों नहीं। तो वो क्या कहता, आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स, मुझे डेट्स याद करने का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता कि डेट तो याद की ही नहीं जानी चाहिए। वन कैन ऑलवेज लुक देम इन अ बुक, कोई भी किसी भी डेट को आराम से बुक में देख सकता है। तो हिस्ट्री को, इतिहास को याद करने का क्या मतलब है कि किसने किसको किस ईयर में हराया। इट डजंट इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मिस्टर ब्राउन कुछ पल तो क्या हुआ, स्पीचलेस, कुछ पल तो बोल ही नहीं पाए कि इस बात का जवाब क्या दें। फिर उन्होंने कहा यू अमेज मी, मजाक करते हो मेरे साथ। आइंस्टाइन, ही सेड एट लास्ट, डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। कई सारी चीजें बुक्स में मिल सकती हैं, तो स्कूल क्यों आते हैं, बुक्स पढ़ लो। हिस्ट्री टीचर ने क्या कहा कि जब सारी की सारी चीजें, पूरा का पूरा ज्ञान कहाँ भरा हुआ है, बुक्स में भरा हुआ है, तो व्हाई आर यू कमिंग टू स्कूल, स्कूल क्यों आ रहा है भाई, बुक्स पढ़ो। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, है ना, स्कूल आने का कोई मतलब ही नहीं है। यस सर, सही बात है सर। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स, इसका मतलब है तुम जो फैक्ट्स, जो डेट्स याद करने में तो कोई मतलब नहीं है, याद करना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो कहता फ्रैंकली सर सही बात है कि डेट्स वगैरह तो याद की ही नहीं जानी चाहिए। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, इसका मतलब एजुकेशन के तुम्हारा कोई विश्वास ही नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारे अनुसार शिक्षा जैसी कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, एजुकेशन होनी ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा ओ यस सर आई डू, हाँ मैं कहता हूँ, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज एजुकेशन। वो क्या कहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग चीजों को लर्न करना एजुकेशन नहीं है, डेट्स को लर्न करना एजुकेशन नहीं है कि भाई किसी की डेट आपने लर्न कर ली और क्या हो गई, ये एजुकेशन हो गई, नहीं। इन दैट केस, इस स्थिति में, सेड द हिस्ट्री टीचर विद हैवी
सार्केज्म, उन्होंने ताना मारते हुए कहा, इस स्थिति में शायद परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब है तुम अपना कोई तरीका बताओगे पढ़ने का, मतलब तुम्हारे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं। अब जैसे आप लोग बैठे हो और अरे सर 4-4, 5-5 पीरियड लगते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि 10 मिनट हमसे कह दिया जाए थोड़ा लेट लो, हैं, ऐसा होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से क्या होता है, चीजें चलती हैं क्या, नहीं, है ना। तो अल्बर्ट फ्लश्ड, यानी अल्बर्ट को थोड़ी सी शर्म आई। वो कहता, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज। ये इंपॉर्टेंट नहीं करता क्या, फैक्ट्स, डेट्स लर्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्न करना क्या है, आइडियाज। आइडियाज लाओ, आप विचार लाओ, नई नई टेक्निक्स लाओ, नई बातें सीखो। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स। डेट्स को लर्न करने का कोई मतलब नहीं है किसी भी युद्ध की। और इवन विच ऑफ द आर्मी किल्ड मोर मैन, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस सेना ने, किस आर्मी ने कितने ज्यादा सैनिक मारे, नहीं। क्या इंपॉर्टेंट है, आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। अरे इंपॉर्टेंट तो ये है कि उन सैनिकों ने, उन सोल्जर्स ने एक दूसरे को मारने का प्रयास किया क्यों भाई। यदि उन्होंने जो भी वॉर हुई, जो भी युद्ध हुआ, अगर अपन उनके कारण पे, उनके रीजन पे एनालिसिस कर लें और उस युद्ध को टाल लें, तो कितनी सारे प्रॉपर्टी, कितनी सारी जानें जाने से बच सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है किस आर्मी ने किसके कितने सैनिक मारे, भैया ये इंपॉर्टेंट है कि भाई सैनिक मारे क्यों, युद्ध हुए क्यों। युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए, जो भी मैटर है वो क्या करना था, शांति से निपटाना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। तो इसलिए क्या है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आइडियाज आर इंपॉर्टेंट, नॉट फैक्ट्स। फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इनफ, बहुत हो गया। मिस्टर ब्राउन्स आईज वर कोल्ड एंड क्रूअल, उन्हें गुस्सा आ गया। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू, हम तुमसे कोई लेक्चर नहीं सुनना चाहते आइंस्टाइन। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे, आज तुम्हें एक पीरियड एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा भाई, ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड, हालांकि इससे तुम्हारे होने जाना कुछ नहीं है। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड, स्कूल को भी अच्छा नहीं। यू आर अ डिसग्रेस, तुम तो धब्बे हो स्कूल के लिए। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि तुम स्कूल आ क्यों रहे हो भाई। स्कूल काय के लिए, पढ़ाई के लिए, और आप पढ़ने नहीं आ रहे तो स्कूल आ क्यों रहे हो। तो वो क्या कहता है, कल्ला साहब इट्स नॉट माई विश, सर मेरी तो इच्छा नहीं है स्कूल आने की। अच्छा, ऐसा अपनी क्लास के भी या किसी दूसरे स्कूल के क्लास के भी स्टूडेंट्स की सोच हो सकती है, अरे हम तो जाने नहीं चाहते स्कूल, अगर पापा कह दें कि बेटा कल से स्कूल नहीं जाना तो हमें कोई स्कूल नहीं जाना। अब वो पीछे पड़े रहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, इसलिए क्या होना पड़ता, स्कूल आना पड़ता है। और अगर मेरी चले ना सर, तो मैं तो कभी स्कूल जाऊँ ही ना। लेकिन फिर भी एजुकेशन गेन करना जरूरी है, इसलिए सारे के सारे लोग क्या होते हैं, स्कूल जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि स्कूल के एंजॉयमेंट के लिए आ रहा है, नहीं नहीं, आपको अपना करियर बनाना है, आपको नॉलेज गेन करना है, और उस नॉलेज गेन करने के बाद में आगे बढ़ना है, इसलिए स्कूल आते हैं, है ना। देन अच्छा, जैसे ही उसने कहा ना इट्स नॉट माई विश, मेरी तो इच्छा नहीं होती सर स्कूल आने की। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय, इसका मतलब है तुम एक थैंकलेस बॉय हो, एहसान फरामोश हो। एंड ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें तो अपने आप पे शर्म आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम अपने पिताजी से कह दो कि तुम्हें यहाँ से निकाल लें, तुम पढ़ने लायक तो हो ही नहीं, स्कूल आ क्यों रहे हो। वो कहता है मेरी तो इच्छा ही नहीं है सर, आपको मैं कैसे बताऊं कि मैं स्कूल आना ही नहीं चाहता। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, अल्बर्ट को बहुत दुख लग रहा था उस समय जब वो स्कूल छोड़ा उसने दोपहर को। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, एकमात्र ऐसा दिन नहीं था ये कि इसी दिन उसको बुरा लगाओ। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, उसे तो रोज के रोज ऐसा ही लगता था। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन उसे दोबारा स्कूल जाना पड़ता अगले दिन। ही ओनली विश्ड, उसकी इच्छा थी कि उसके पापा उसको ले जाएं, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, पूछने में का भी कोई मतलब नहीं था। अपन पूछ भी लें कि पापा रहना है स्कूल,
रहने दें, क्या जरूरत है, तो क्या होगा, एक आध पढ़ और जाएगा, नेता बन रहा है, पढ़ ले, ढोर चलाएगा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, है कि नहीं। आप कह के देखो कि सर पापा कल से स्कूल नहीं जा रहा, देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। वो तो आपको स्कूल भेजेंगे ही भेजेंगे कि नहीं भैया स्कूल तो जाना ही चाहिए। तो उसने कहा पूछने का कोई मतलब है नहीं। ही न्यू व्हाट द आंसर वुड बी, उसे मालूम था कि आंसर क्या मिलेगा। ही वुड हैव टू स्टे, जैसे आप पूछोगे ना तो वे कहें 12वीं तो कर ले भैया। पापा से अगर आपने कहा कि मैं पापा कल से स्कूल ना जाऊं तो वो क्या कहेंगे, 12th तो पास हो ही जाओ, 12th के बाद देखेंगे। ही वुड हैव टू स्टे, उसे तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उसे उसका डिप्लोमा नहीं मिल जाता। अब गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप, वो अपने कमरे पहुंचा, वहाँ वो खुश नहीं था। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी, उनके पास बहुत कम पैसा था, टू स्पेयर दैट अल्बर्ट कुड फाइंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिक, म्यूनिक के गरीब तबके के मोहल्ले में, कस्बे में, बस्ती में उसे एक गंदा सा क्वार्टर मिला। ही डिडंट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि खाना अच्छा नहीं मिल रहा था या सुविधाओं की कमी थी। और इवन द डर्ट, ना उसे गंदगी से कोई बुरा लग रहा था, और स्क्वेलर मतलब गंदगी, डर्ट मतलब धूल। बट ही हेटेड द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, लेकिन उसे जो बस्ती में जो हिंसा होती थी, जैसे आपने देखा होगा कई जगह ऐसे लोग रहते हैं जो ड्रिंक वगैरह करके आते हैं, फिर उन्हें तो चिल्ला चोट, मज़ा आता है अपने लिए, देखने वाले को मज़ा आता है, और अपन तो और अगर कुछ हो रहा हो तो भीड़ बना करके इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे में आपको रहना हो और आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप कैसे पढ़ सकते हो, बाजू वाले घर में चिल्ला चोट हो रही है कि नहीं, और आप स्टडी कर रहे हो तो कितना डिस्टर्बेंस होता है। तो सोचो जब वो ऐसी बस्ती में था तो उसको कैसा फील होता होगा कि यार मैं पढ़ ही नहीं पा रहा। तो इसलिए उसे ऐसे स्लम वायलेंस, जो बस्ती में हिंसा होती थी, ऐसे एटमॉस्फेयर से उसे बेकार लगता था। और उसकी जो मकान मालकिन थी ना, वो क्या करती थी, बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, वो अपने बच्चों को धोती थी, मारती थी। क्यों? क्योंकि हर शनिवार को उसका हस्बैंड पी करके आता था और उसे धोता था। थर्मोडायनेमिक्स का नियम है, क्या है कि एनर्जी को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। ये तो इसका तो फॉर्म चेंज होता है, होता कि नहीं होता। तो ऊर्जा का तो नियम है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता। उसने उसमें चिपका और उसने उसमें चिपका। एक कहावत है, दे पपड़िया ले पपड़िया है। अगर अपने पापा ने कभी आपको डांटा या मारा तो आप भी क्या करते, छोटे भाई बहन होते हैं तो उसमें दे देते हैं क्या भैया अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो, और अपन ही छोटे पड़ जाए तो। अब क्या कर रहे हैं भैया, रिमोट फेंक दो, टीवी का क्या कर दिया, रिमोट फेंक दिया, या गुस्से में खाना नहीं खाया क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वहां वेस्ट कर दी। बताओ, ऐसा होता है कि नहीं। अब तो पापा ने अपने लिए डांटा, अपन अपना छोटे भाई बहनों पे पूरा का पूरा गुस्सा निकाल देते, है ना। तो ऐसे ही उसका हस्बैंड उसकी धुलाई करता था और वो अपने बच्चों की धुलाई कर देती थी। तो वो कहता है एक, बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, लेकिन तुम्हारा खुद का कमरा तो होना चाहिए, विच इज मोर देन आई कैन से, ऐसा मैं कहता हूँ। यूरी ने कहा जब वो शाम को उससे मिलने आया। तो वो कहता है भैया एटलीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, तुम कम से कम पढ़े लिखे लोगों के बीच तो रहते हो। इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट, भले ही वो सारे गरीब हैं, अल्बर्ट ने कहा, लेकिन तुम कैसे लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा। थैंक यू क्लास।